शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज़। नमस्कार, मैं योगेश शुक्ला योगी। आप दिख रहे हैं यहाँ पटना सिविल कोर्ट गांधी मैदान आए हुए हैं और यहाँ देखिए विधि आश्रम, यहाँ की जो व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। विधि आश्रम का ये जो निर्माण हुआ है ये अधिवक्ताओं ने खुद किया है। यहाँ पे अभी बताया जाता है न बिजली की व्यवस्था है, न समुचित जल की व्यवस्था है, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये नवनिर्मित जो झोपड़ी देख रहे हैं ये खुद अधिवक्ताओं ने अपने पैसे से निर्माण कराया है। और यहाँ अधिवक्ताओं का आरोप है कि संघ वाले जो अधिवक्ता संघ है उसमें फंड रहने के बावजूद भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और बगल में बिजली है लेकिन यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई जा रही है और न ही समुचित जल की व्यवस्था है। देखें विस्तार से। यहाँ पे वकील साहब देखिए कैसे बुजुर्ग हैं जो पंखा झेल रहे हैं। यहाँ क्या व्यवस्था है आप देखिए। बिजली का लाइन नहीं दिया जा रहा। क्या व्यवस्था है? बिजली का लाइन नहीं दिया जा रहा। न्यूज़ में जाएगा सर, न्यूज़ में हाँ, जाएगा। सोच रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इस गर्मी में कैसे जो भी क्लाइंट आते हैं उनके साथ व्यवस्था क्या है और इन लोगों को सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं मिली हैं। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था। सरकार आपके लिए अभी लाइन बत्ती की व्यवस्था नहीं हम लोग के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं की। ये जो भी बना हुआ देख रहे हैं ये सब हम लोग का खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, बिजली का कोई कनेक्शन यहाँ नहीं दिया गया है। उसके बाद चल रही है, को पैसा नहीं लगा कोई व्यवस्था नहीं किया। सरकार कहीं पैसा नहीं लगा। हाँ, अधिवक्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं ना। जब अधिवक्ता के लिए व्यवस्था नहीं तो क्लाइंट के लिए क्या व्यवस्था? क्या व्यवस्था? लाइन से तो बिजली विभाग को मना कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अधिवक्ता द्वारा ये सब बनाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से द्वारा नहीं, तो अधिवक्ताओं द्वारा अपना बनाया गया खुद का। हाँ, खुद का। संघ के द्वारा भी नहीं है। संघ के द्वारा नहीं बनाया। स्वनिर्मित अधिवक्ता द्वारा स्वनिर्मित है। सब अपने अपने सब बनाए, अपने खुद बनाए। इंडिविजुअल सब इंडिविजुअल बनाए। क्या नाम है? पुनीत कुमार। इधर से सामने से। नाम और पद बताएं जरा। पुनीत कुमार एडवोकेट है। सर, श्रीमान आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश जी, उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ। देखिए, जितने भी वकील हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में वकील हैं, सभी ने अपनी लागत से ये बनाया, लेकिन सरकार अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की है और न ही समुचित पानी की व्यवस्था है जहाँ हम देख रहे हैं। और यहाँ से विधि आश्रम जो बना है इससे आगे तक उधर गंगा तट किसी नहीं है। रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चाहिए जी। देखिए किस तरह से गर्मी से हालत खराब है। यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत जरूरी है। हाँ तो आ गए तो क्या हो गया? इनको सरकार पूछ रहे थे कि आइए यहाँ बोला था। सर आप सर सब बोलिए यहाँ क्या आप लोग अपना स्वयं बनाए हैं? सब झोपड़ी अपने बनल है ना? वहाँ से जानकारी मिली कि ये खुद से बना है। सारा झोपड़ी जितना भी वकील बनाया है सब वकील साहब के अपना अपना पैसा से बनल है। वकील साहब से पहले पूछिए मित्र वो सब। वकील साहब आप बताइए, पहले आप बताइए ये जो व्यवस्थाएं हैं ये खुद से वकील साहब से सारा खर्च अपना वकील बांस बल्ली मिस्त्री मजदूर लगा करके वकील लोग बनाया है। किसी तरह से किसी तरह का ना कोई व्यवस्था सरकार का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी का। तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं अभी बिजली पानी की? मूलभूत आवश्यकता है, कम से कम पानी या बिजली तो जीने के लिए जरूरी है ना। यहाँ सरकार आतंकवादी के चोर के बदमाश के लाइन है बिजली या पानी देता है। और यहाँ जो वकील समाज के लिए काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, ओकरे बिजली या पानी न मिल रहा है। क्लाइंट कोई केस लड़ने के लिए आ रहा है उसको न्याय क्या मिलेगा? पानी न मिल रहा है। गर्मी में इतना गर्मी में 46 डिग्री के गर्मी में धूपा में या रौदा में बैठ करके काम करवा रहा है कर रहा है। और वकील साहब भी कर रहे हैं। करना क्या उपाय क्या है?
वकील तो न्याय देने के लिए बैठा हुआ है दरवाजे पर, लेकिन पानी नहीं है। पानी के बिना मर जाएगा आदमी, बिजली के बिना गर्मी से मर जाएगा आदमी। अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण पांडे हुआ, हम यही सिविल कोर्ट में वकालत करते हैं। मंसूर भाई यहाँ से बताइए, बिजली पानी की से दिक्कत है। लेकर आप देख सकते हैं गंगा तट तक ये खुद से जितने भी वकील हैं, हजारों वकील हैं, और खुद से ये अपना बैठका बनाया है। सरकार की तरफ से ये नहीं है, सरकार ने जगह दी है, लेकिन खुद अपनी लागत से सभी वकील बैठका बनाए। लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। क्लाइंट हो या वकील हो, किन्हीं को अगर प्यास लगे, इतनी गर्मी है, इस गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है कि पंखा लगाया जा सके। तो सरकार को सबसे पहले चाहिए कि यहाँ पे बिजली और समुचित पानी जल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इस गर्मी में जो न्याय के लिए आते हैं उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। और इतनी गर्मी में किस तरह से सारे लोग आपने देखा वीडियो में किस तरह से लोग पंखे झेल रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो भी आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको न तो पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। सरकार से सभी वकीलों के द्वारा गुजारिश किया जाता है कि यहाँ समुचित पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए। और आगे देखें यहाँ, और इस लहलहाती धूप में किस तरह से झोपड़ी बना हुआ है, कैसा है ये पटना राजधानी का ये हाल है, अपना सिविल कोर्ट का ये हाल है कि वकीलों का बैठका किस तरह है। ये झोपड़पट्टी में वकील साहब बैठेंगे, देखिए उधर, और सामने उधर दिखाइए, और सामने उधर दिखाइए, और आगे आइए। न्याय दिलाने वाले काम करते हैं, उनको न्याय मिले। धन्यवाद। अभी कुछ वकील साहब हैं, उनसे ये पैसा लगा कर बनाया। अच्छा, तो अभी तक ये कितना दिन हो गया बने हुए, कितना दिन हो गया? 3 महीना। अभी तक सरकार ने बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं करी है? कुछ नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं है, ना हमारा संघ भी देखने वाला है। जो अधिवक्ता संघ है वो हम लोग को नेगलेक्ट किए हुए है, और कोई अधिवक्ता को कोई सुविधा नहीं है, बुनियादी सुविधा तक नहीं है, पानी, बिजली, पानी और सैनिटरी का भी नहीं पहुँच। हम लोग बहुत दिक्कत से जाते हैं कोर्ट कैंपस से, और कोई यदि न सरकार ध्यान दे रही है, न बार को हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष चेयरमैन नहीं ध्यान दे रहे हैं। इनको रिस्पेक्टिंग जज ये खुद चेक करके गए थे, लेकिन कोई उनके आश्वासन दिया गया था कि उन लोग को बना के दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो इस तरह की बात नहीं है। हम लोग गर्मी में बैठने के लिए विवश हैं, और काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। जुडिशियल माइंड हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्लरिकल काम कर पा रहे हैं। जी। देखिए, जो दूसरे के लिए लड़ते हैं, दूसरे को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उन्हीं को न तो समुचित पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की। इस लहलहाती धूप में 46 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने के बावजूद ये लोग काम कर रहे हैं और समाज सेवा के रूप में काम में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार हुआ, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 27 साल से। 27 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वकील साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं। क्या सर, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं मिल पा रही है? कुछ नहीं है, हाँ वहाँ था, यहाँ कुछ नहीं। पहले वहाँ पे तो था, वो बिल्डिंग टूटने के बाद जो है दिक्कत है, कुछ नहीं। और ये सब अपने लागत से बनाया गया है, हाँ। क्या ना? तो देखिए, पूर्व में पता था, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि ये अधिवक्ता संघ के द्वारा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी वकील साहब खुद से अपनी लागत से ये सब तैयार किए हैं, लेकिन अभी सभी जिस तरह से बताया गया कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, हमने भी देखा और आप सबों को दिखाया कि यहाँ कम से कम शुद्ध जल की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था अति आवश्यक है। चूँकि बुजुर्ग भी केस फाइल करने के लिए आते हैं, क्लाइंट को भी दिक्कत होती है, और इतने सारे जो वकील हैं हजारों की संख्या में, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो सरकार से भी निवेदन रहेगा, और जो भी ये निवेदन किए, सारे से निवेदन है कि सबसे पहले यहाँ पानी और बिजली की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। देखते रहें शंखनाद। बताएं सर। यहाँ तो बुनियादी जो चीज़ है, जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, ये तो है ही नहीं। साथ ही साथ है, जब से आए हैं ये सेक्रेटरी महोदय, तब से हम लोगों का जो लाइब्रेरी था वो भी धूमिल हो गया। न तो कहीं हम लोगों को बैठ कर के कोई पुस्तक पढ़ने का भी जगह नहीं है कि हम लोग कहाँ बैठ कर के पढ़ें। कानून की जो कोई भी अगर रूलिंग लेना होता है, तब यहाँ एक दूसरे को लोग मुंह देखते हैं, व्यवस्था नहीं है। यहाँ बार काउंसिल से भी लोग आए, केवल खाना पूर्ति करते हुए चले गए, कोई कुछ नहीं है।
क्या नाम हुआ सर आप? संजय कुमार सिन्हा। संजय कुमार सर। यहाँ करीब 14,000 अधिवक्ता हैं और उनकी व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग स्वयं के निर्माण से जन सेवा के लिए हम इसको नवनिर्मित किए हैं। यहाँ न कोई एसोसिएशन की कोई देख रेख है। एसोसिएशन से पूर्ण रूप से हम लोग का आइसोलेट कर दिया है और हम अपने निर्माण के लिए जन सेवा के लिए इस तपती धूप में, गर्मी में 46 डिग्री के तापमान में हम स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। दोहरा दोहन भी हो रहा है। दोहरा दोहन भी हो रहा है। अतः ये हम लोग इसका निर्माण हम लोगों ने अपने पैसे से करवाया और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी पैसा हमको देना है। इनकी ना ही लज्जा और ना ग्रानी है एसोसिएशन को कि तपती धूप में हमारे लिए कोई व्यवस्था, जबकि फंड पूरी तरह से है। अच्छा। फंड का बंदर बांट हो रहा है। फंड की जो भी आया है उसका बंडर बांट हो रहा है, लेकिन अधिवक्ता के कल्याण के लिए, अधिवक्ता की सुविधा के लिए उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाए। इस पर ध्यान देने की जो है पॉलिटिकल आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? आर.के. वर्मा, एडवोकेट, सेशन जज पटना। देखिए, इन्होंने क्या अपनी बात रखी कि फंड की भी व्यवस्था, फंड की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ व्यवस्था की जो कमी है उसे देखने वाला कोई नहीं है। तो पैसों का बंदरबाट हो रहा है। पैसों का बंदरबाट हो रहा है। वकील साहब के द्वारा ये बात रखी गई कि पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ वकीलों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जो ज़रूरत है, सर्वप्रथम पानी और बिजली। लगातार हम बताते जा रहे हैं कि पानी, समुचित शुद्ध जल और बिजली की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। फिर से दोहराएं। बाथरूम वगैरह जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये किस तरह से जाते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करके जाते, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी में प्रैक्टिस करना है। खुद से अपना बनाया है और बार काउंसिल वाला ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपना नाम बताइए। अनामिका कुमारी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट से बात, बिजली और पानी से पहले जो महिलाएं, जो एडवोकेट हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शौचालय की व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अनामिका कुमारी जी एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और इनके जैसा भी हज़ारों वकील और प्रैक्टिशनर, बहुत सारी लड़कियां भी अभी नए सेशन में आई हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो सभी को, सरकार को इस पर बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहिए और अत्यंत कहा जाए, ये अत्यंत ज़रूरी काम है, इसको करवाना चाहिए। धन्यवाद।